आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो आज की जो क्लास होगी वो पीपीएससी और यूपीएससी वाले बच्चे जो हैं दोनों के लिए होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन वैल्यूज। और आज की क्लास से ही हम जो है हमारा ये जो है केस स्टडीज जो है वो स्टार्ट कर देंगे। आज 2 केस स्टडीज जो है वो करेंगे, वो मैं देख लूंगा क्लास के अंदर ही करवानी है या अलग से क्लास जो है वो बना देनी है, ठीक है। लेकिन इस क्लास के बाद जो आपको नेक्स्ट क्लास जो आपको मिलेगी वो होगी केस स्टडीज की। उसमें 2 केस स्टडीज जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो टॉपिक लिख लो अपना, ह्यूमन वैल्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी और पीपीएससी वाले बच्चों के लिए दोनों के सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। ह्यूमन वैल्यूज जैसे आपकी नॉर्मल जो ह्यूमन वैल्यूज होती हैं, जैसे कि सच बोलना, लविंग नेचर जो है वो रहना, केयरिंग जो है वो रहना, पीसफुल नेचर रहना, आपका रिस्पॉन्सिबल जो है आपका नेचर जो है वो ऐसा होना चाहिए। ये सारी जो है ये ह्यूमन वैल्यूज के अंदर जो है वो आती है, ठीक है। तो हेडिंग डालो अपनी, मेन टॉपिक ह्यूमन वैल्यूज, और लिखना स्टार्ट करो। वैल्यूज आर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा पीपीएससी वालों को कि ह्यूमन वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं, कौन कौन सी वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं, एप्लीकेशंस वगैरह वो सब जो है वो हम देखेंगे। अगर क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट आएगा आपको, या फिर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे राइट अ नोट ऑन वैल्यूज, ठीक है। उसके अलावा यूपीएससी वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, आपको ना 2 तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। एक तो केस स्टडीज वाले आएंगे, जो केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस होंगे वो हम क्लास में डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। जो पीपीएससी वाले बच्चे हैं उनको जो है उनको मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे वो केस स्टडीज के ऊपर आएंगे, और उसके अलावा उनको आएंगी डेफिनेशंस। लेकिन जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं उनको ये केस स्टडीज आएंगे ही आएंगे, डेफिनेशंस भी आएंगी, उसी के साथ साथ कुछ जो और उनका पार्ट है, जैसे हमने अभी पिछली क्लासेस में हमने थ्योरीज वगैरह जो है वो कवर की, तो वो थ्योरीज जो है वो उनको पूछी जाएंगी। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि केस स्टडीज जो है सोक्रेट जो है वो उनका एथिक्स के बारे में वो क्या थ्योरी देते हैं, तो वो सारी जो है वो यूपीएससी वाले बच्चों को जो है वो आएंगी, पीपीएससी वालों को वो चीज जो है वो नहीं आएगी, ठीक है। अब इनके बेसिस के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, जैसे कि हम क्लास में कवर कर रहे हैं कि एप्लीकेशंस बताओ, ठीक है, और उसकी क्या कहते हैं सोक्रेट की थ्योरी की एप्लीकेशंस बताओ, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करो। इसके ऊपर भी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं वो हम क्लास में डिस्कस जो है एज सच जैसे केस स्टडीज करेंगे वैसे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको एक नोट जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन जो अब तक के एथिक्स में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस अलॉन्ग विद देयर आंसर्स जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपने जब अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो करनी है तो आपने क्वेश्चन जो है उनको लिखना है, देन उसके बाद जो है खुद से पहले क्वेश्चन जो है आंसर जो है वो लिखने की कोशिश करो, देन उनको जो है जो नोट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा उससे जो है वो आपको मैच आउट करना है, ठीक है। अब लिखो वैल्यूज के बारे में, ह्यूमन वैल्यूज के बारे में लिखो। वैल्यूज आर लास्टिंग बिलीफ, values are lasting belief or ideas shared by members of the society, that help develop perception in the individual about what is good and what is bad, ठीक है। वैल्यूज क्या होती हैं? ऐसे बिलीव्स जो लास्टिंग बिलीव्स होते हैं जो ह्यूमन को ये गैस करने में मदद करते हैं कि अगर कोई ह्यूमन जो है उसने कुछ परसेप्शन बनाई है किसी इंसान के बारे में, क्या वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो वैल्यूज जो है हमें उस चीज में हेल्प करती है। नेक्स्ट लिखो, वैल्यूज फॉर्म द कोर ऑफ self, therefore character, conduct and behavior, full stop, para change. Values are something that
An individual is not born with. Values are something that an individual is not born with. Rather cultivate through the process of. Rather cultivate through the process of socialization. सोशलाइजेशन, इसका मतलब ये है कि कोई भी ह्यूमन जो है, जैसे कि मैंने आपको वैल्यूज बताया कि जैसे पीस हो गया, ठीक है, लविंग केयरिंग हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया, जस्टिस हो गया या ट्रूथ हो गया, ठीक है। तो कोई भी इंसान जो है वो पैदा होते ही झूठ बोलना नहीं स्टार्ट कर देता। कोई इंसान जो है वो ऐसा नहीं होता कि पैदा होते ही वो बोले कि मुझे जिंदगी भर जो है मुझे सच्ची बोलना है। उसकी जो सोशल सर्कमस्टांसेस जो है वो इस चीज को निर्धारित करेंगे कि उस इंसान की वैल्यूज जो है वो किस तरीके की रहने वाली है। अगर उसके सोशल सर्कमस्टांसेस जो है वो इस तरीके के रहे हैं कि उसे लगता है कि उसे झूठ बोलने से फायदा होता है, तो वो इंसान जो है वो झूठ बोलना ज्यादा स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई इंसान जो है उसको ये लगने लगता है कि अगर मैं हमेशा सच बोलूंगा तो मैं जो है मैं एक अच्छा इंसान रहूंगा, या मेरे सच बोलने से हमेशा मुझे फायदा ही होता है, तो वो इंसान जो है हमेशा हमेशा सच ही बोलेगा, ठीक है। ऐसे ही बाकी वैल्यूज जो होती हैं उन पे भी डिपेंड करता है। मेन चीज जो है वो आपको ये पता होनी चाहिए कि वैल्यूज जो है वो हमें जो है बचपन से ही हमारे पास नहीं होती, जैसे कि हमारे जन्म से ही हमारे पास नहीं होती, जैसे जैसे हमारे सर्कमस्टांसेस बनते जाते हैं वैसे वैसे हमारी वैल्यूज हैं वो डेवलप होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, हमने लिखा था वैल्यूज आर समथिंग दैट एन इंडिविजुअल इज नॉट बोर्न विद, रादर कल्टिवेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, फुल स्टॉप। फॉर्मेशन ऑफ वैल्यू सेट, फॉर्मेशन ऑफ वैल्यू सेट is organic in the beginning. Formation of value set is organic in the beginning and gradually become plastic. Gradually become plastic as the individual matures. As the individual matures. M-A-T-U-R-E, mature. Full stop. Values determine whether a person is a good human being. Values determine whether a person is a good human being or a bad human. Values determine whether a person is a good human being or a bad human depending upon the share of human values, with respect to disvalues. With respect to disvalues. Para change. Values influence. Number 1, goal selection by an individual. Goal selection by an individual as well as determined means to achieve those goals. As well as determined means to achieve those goals, comma, if the selection of goals and means are in congruence, C-O-N-G-R-U-E-N-C-E, congruence with culture and societal value, the human action is considered desirable. The human action is considered desirable and the individual as a good human being.
a good human being. Full stop. Para change. In case of civil services, candidate, in case of a civil services candidate, civil services as a goal is chosen by high values associated with this goal in Indian culture. Full stop. The civil servants are seen as an agent of change. The civil servants are seen as an agent of change. The civil servants are seen as an agent of change. Full stop. A fair candidate will choose fair means. A fair candidate will choose fair means. Where an immoral individual would rather choose unfair means. 2017 में एक बार ऐसा हुआ कि एक ऑफिसर था या कह लो एक कैंडिडेट था, वो आईपीएस बन चुका था, ठीक है, और वो आईपीएस बन चुका था और उसकी वाइफ जो थी वो भी सर्विसेज में थी, ठीक है, यूपीएससी की किसी जो अलाइड सर्विसेज में होगी या फिर हो सकता है आईएएस में हो, ठीक है। तो वो लड़का क्या करता है, आईपीएस वो बन चुका होता है, तो वो क्या करता है, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए वो क्या करता है, एक बार दोबारा से जो है वो एग्जाम देता है, ठीक है। वो जब एग्जाम दे रहा था तो उसने क्या किया, अपनी वाइफ जो थी अपने कान में जो है ब्लूटूथ लगा के किसी तरीके से अंदर पहुंच गया, उसने सारे क्वेश्चन जो है वो अपनी वाइफ जो थी उसको बता दिया, ठीक है, और वाइफ उसकी जो थी उधर से आंसर्स जो है वो देख के उसको जो है वो बताती रही। उसी साल क्या हुआ कि यूपीएससी के प्री में ना इसके बहुत ज्यादा मार्क्स आ गए, ठीक है, जितने जनरली लोगों के मार्क्स जो है वो आते नहीं है। देन उसके ऊपर इंक्वायरी बैठी और पता चला कि वो जो था अपना रैंक प्रूव करने के लिए आईएएस में जा रहा था और उसने जो है वो चीटिंग करके एग्जाम जो था वो पास किया, ठीक है। जब इंक्वायरी बैठी तो इसका ये वाला कैडर जो था आईपीएस जो था वो भी से जो है वो छीन लिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्योंकि उसने अनफेयर मीन्स जो है वो अपनाए थे, तो वो जो है ये आपका एक केस स्टडी जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो लिखो, इन रिसेंटली 2017, इसको आप एन एग्जांपल जो है देख सकते हो, वो मैं लिखवा रहा हूं आपको। मैंने यहाँ पे ब्रॉडली कहानी बताई है, यहाँ पे हम ब्रॉड लिखेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने डीपली जो है क्या स्टोरी थी वो सारी बताई है, यहाँ पे इतना ब्रीफली लिखेंगे यहाँ पे हम। In recently in 2017, during UPSC exam, a young officer going for rank improvement was caught using unfair means in the examination hall. This shows the immoral nature of the officer, and recognizing the same, the officer has been terminated. Recognizing the same, the officer has been terminated as immoral people
as immoral people have no place in civil services. As immoral people have no place in civil services. नेक्स्ट हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ वैल्यूज. एप्लीकेशन ऑफ वैल्यूज लिखो. सबसे पहले प्रॉब्लम प्रिवेंटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम प्रिवेंटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. लिखो. values have in preventing values help in preventing problems from emerging. Values help in preventing problem from emerging. Full stop. Skill helps in solving the problem. Skill helps in solving the problems that have already emerged. Full stop. For a society, both values and skills. For a society, both values and skills are important. For a society, both values and skills are important. However, many a times it has been seen that people have a mismatch between values and skill. Full stop. This mismatch is referred to as value gap, and the relationship between skill and values. The relationship between skill and values can be summarized as under ये 4 बॉक्सेस बना लो. फिर समझाता हूं ये क्या है बॉक्सेस. एक बड़ा स्क्वायर बनाओ, उसके 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दो अलग अलग क्वाड्रेंट्स में. 1 2 3 4. क्वाड्रेंट फर्स्ट जो है वहां पे लिखो हाई वैल्यू लो स्किल्स. सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखो हाई वैल्यू हाई स्किल्स. थर्ड क्वाड्रेंट में लिखो लो वैल्यू और हाई स्किल्स. फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखो लो वैल्यू लो स्किल्स. अब लिखो द क्वाड्रेंट 1 कंसिस्ट ऑफ, ये अभी फर्स्ट पॉइंट ही चल रहा है हमारा एप्लीकेशन में. लिखो द क्वाड्रेंट 1 कंसिस्ट ऑफ people that are not problem to society.
people that are not problem to society or system, ठीक है, जिनकी वैल्यूज जो है वो काफी ज्यादा हाई है, भले ही उनके अंदर स्किल का जो कंटेंट जो है वो कम है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो है वो ना तो सरकार के लिए बुरे हैं, ना ही हमारी सोसाइटी के लिए बुरे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पास हाई वैल्यूज जो है वो है उनके पास, ठीक है। देखो, quadrant 1 consists of people that are not problem to society or system, full stop. Such people can be trained to enhance skills, ठीक है। उनको ट्रेनिंग देके उनके स्किल्स जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं। Such people can be trained to enhance skills, comma, these people are excellent resources. These people are excellent resources, but they are ideal in nature. These people are excellent resources, but they are ideal in nature. That is, rarely found in nature. Rarely found in nature. Next, we go quadrant 3. Quadrant 3. These people जिनके पास स्किल्स बहुत ज्यादा है लेकिन वैल्यूज जो है उनमें बहुत कम है, ठीक है। These people actively damage the society. Therefore, they are dangerous people. They are dangerous people, ठीक है। इन लोगों के पास स्किल बहुत है, यानी कि इनके पास दिमाग बहुत है, लेकिन वैल्यूज जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं, ठीक है। ये अपना हित जो है वो आगे रखते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता एनवायरनमेंट जो है वो कितना पॉल्यूट जो है वो हो रहा है, ठीक है। दुनिया मरती है मरे, इनको अपने काम से मतलब है, ठीक है, अपने प्रॉफिट से मतलब है, अपने सेल्फिश मोटिव से मतलब है। स्किल जो है वो काफी ज्यादा ही है, वैल्यूज जो है वो बहुत लो है, ठीक है। और वैल्यूज नहीं है, इस वजह से इनके अंदर अफेक्शन जो है वो नहीं है, लोगों के लिए केयर जो है वो नहीं है, ट्रूथफुलनेस जो है वो इनके अंदर नहीं है, ठीक है। छलकपटी हैं ये लोग, ठीक है। तो ये लोग जो है ये क्वाड्रेंट 2 में आते हैं। Therefore, मैं पूरी लाइन रिपीट कर रहा हूं क्वाड्रेंट 3 की। क्वाड्रेंट 3, these people actively damage the society and therefore are the dangerous people and depict value gap. Next देखो क्वाड्रेंट 4 देखो, these people are burden on the society, ठीक है। ना तो इनमें स्किल्स है ना वैल्यूज है, तो ये जो है ये बर्डन है सोसाइटी के ऊपर। These people are burden on society as they are not good for any purpose. They positively damage the society. Full stop. पहला चेंज करके लिखो। क्वाड्रेंट 2 के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैल्यूज भी हाई है, ये भी जो है जितनी तारीफ इनकी करनी है कर देना, ठीक है। पहला चेंज करके लिखो, ठीक है। इसमें आते हैं रतन टाटा जैसे लोग, वैल्यूज इसमें क्वाड्रेंट 2 में, ठीक है। वैल्यूज भी हाई हैं और जो स्किल्स जो है वो भी हाई है, ठीक है। बाकी अपने अकॉर्डिंग जिसमें जिसको जहां पे जिसको रखना है वो आप रख देना। पेपर में मत एग्जांपल दे देना, ठीक है, टू द पॉइंट। हाँ, किसी की तारीफ करनी है तो कर देना। क्वाड्रेंट 2 में रतन टाटा का एग्जांपल जो है वो आप दे सकते हो। नेक्स्ट देखो, पहला चेंज करके, टुडे ह्यूमन सोसाइटी इज क्रिएटिंग more problems than what society can solve. Full stop. This can be mitigated through enrichment of human values. As values help in preventing problems
as values help in preventing problems from emerging. Full stop. This can be seen in the fact that today the problem solving approach that rests upon tightening the laws, tightening the laws, LAWS laws, is resulting into a failure, full stop. The reason is that the focus at correcting the individual is missing. The reason is that the focus at correcting the individual is missing. Full stop. If the focus is laid on correcting the individual, besides correcting the systematic failure, if the focus is laid on correcting the individual besides correcting the systematic failure, the societal problems can be brought to an permanent end. Next we go. Second point. Values in work culture / values of work. Values in work culture / values of work, WORK. लिखो इसमें values of work are important. Values of work are important for development of a work. Values of work are important for development of a work culture. Values of work are important for development of a work culture, as without a work culture, the individual cannot be used. Without a work culture, the individual cannot be used economically, efficiently, and effectively. That is work culture is important for materialization of potential of an individual. Full stop. Beside values of work, culture, रिपीट कर रहा हूं मैं पैरा दोबारा से. Besides value of work culture,
value of work also, besides value of work culture, the value of work also include the value of a worker, include the value of a worker. Repeat कर रहा हूं, besides value of a work culture, the value of work also include the value of a worker. Next लिखो, the value of worker include, the values of worker include, number 1, work is to be treated as, work is to be treated as a source of earning livelihood, a source of earning livelihood. Second, worker must consider the work, worker must consider the work as a means to earn, worker must consider the work as a means to earn social prestige, social prestige, comma status and authority. Worker must consider the work as a means to earn social prestige, comma status and authority. Third point, work is a means to, work is a means to actualize, actualize workers' potential. Work is a means to actualize, ACTUALIZE, actualize workers, apostrophe S, potential. Workers' potential. Fourth point, work should be done for, work should be done for sheer love of doing work, sheer love of doing work. That is, there must be an internal urge, there must be an internal urge to do work, to do work. Next heading now, the values of work are instrumental. The values of work are instrumental. इसके अंदर सब हेडिंग बनाओ, इंडियन वैल्यूज, इंडियन वैल्यूज विज़ाविज़ वर्क, इंडियन वैल्यूज विज़ाविज़ वर्क. Indian values vis-a-vis work. First point, work should not be done only, work should not be done only for self-growth, work should not be done only for self-growth, but also for collective well-being, but also for collective well-being. Therefore, work in India also, therefore, work in India also has a moral, work in India therefore, work in India also has a moral and social obligation, Second point, a higher thinking of work, a higher thinking of work is that, a higher thinking of work is that it should be done even
that it should be done even by those who have nothing to gain from it, who have nothing to gain from it. Full stop. Next point. It should be done for orderly maintenance. It should be done for orderly maintenance and growth of society. It should be done for orderly maintenance and growth of society, comma, humanity, comma, whole universe, and all living beings. And all living beings. Repeat कर रहा हूँ ये point. It should be done for orderly maintenance and growth of society, comma, humanity, comma, whole universe, and all living beings. Fourth point. Indian work values are based on spiritual attitude of work, that is treating work as worship, an idea given by Sri Aurobindo. Sri Aurobindo. एक नोट लिखो औरोबिंदो के ऊपर, नीचे स्टार मार्क करके नोट लिखो एक. Aurobindo said that work should be used for inner spiritual growth. Work should be used for inner spiritual growth of the individual. Full stop. Work is a way through which God and his creation is being served. SERVED. Full stop. The duty therefore should be performed with all your caliber, comma, integrity, comma, empathy, and this makes work as the highest level of worship. नेक्स्ट एक और नोट बनाओ, वर्क एथिक्स. हेडिंग बनाओ वर्क एथिक्स. ये अभी एप्लीकेशंस ही चल रही है, ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन चल रही है, उसमें हेडिंग बनाओ वर्क एथिक्स. इसमें पॉइंट्स बनाओ. फर्स्ट पॉइंट लिखो, सेल्फ इंटरेस्ट शुड बी surrendered to the organizational interest. Self-interest should be surrendered to the organizational interest. Full stop. Second point, there is a moral obligation on the worker that they must work according to their there is a moral obligation on the worker that they must work according to their full capacity.
Third point, every organization have both written as well as unwritten rules, and it is unwritten rules that demand a voluntary compliance, For example, a bureaucrat के स्पेलिंग लिखो, BURECRAT. A bureaucrat working beyond 5 p.m. For example, a bureaucrat working beyond 5 p.m. to complete the assigned work. Full stop. Next point, fourth point. Every organization must provide a suitable mechanism. Every organization must provide a suitable mechanism for grievance redressal. ठीक है, अगर आपके वर्कर का कोई ग्रीवांस हो तो उसका समाधान निकालने के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो होता है, तो वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में वो जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, कि किस तरीके से अगर किसी वर्कर का कोई ग्रीवांस है तो वो किस तरीके से जो है अपना बॉस जो है उस तक जो है वो किस तरीके से पहुंचाए. ठीक है, तो वो एक मैकेनिज्म जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो होना चाहिए. ये आपके वर्क एथिक्स का पार्ट है. नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट दोबारा रिपीट कर देता हूं. एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोवाइड अ सूटेबल मैकेनिज्म फॉर ग्रीवांस रिड्रेसल. फिफ्थ पॉइंट, देयर मस्ट बी एन एनवायरमेंट full of trustworthiness. 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 Comma, reliability and freedom of creativity. Next point, higher authorities should not wield power WIELD, wield यानी कि अपने हाथ में रखना पावर को. ठीक है, wield power with arrogance as arbitrariness, 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 and abuse of power has no acceptance. Next point, seventh point, responsibility should rise commensurate, COMMENSURATE, commensurate with power and authority.
8th point, duties should be carried out. Duties should be carried out fairly, objectively. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही बंदे को बहुत सारा काम दे दो. Duties should be carried out fairly, objectively, and an unbiased manner, and in an unbiased manner that requires prohibition of nepotism, groupism, rationalism, nepotism, groupism, रीजनलिज्म. अगर मैंने नेशनलिज्म बोल दिया तो उसको काट के रीजनलिज्म कर लो. ठीक है, रिपीट कर रहा हूं. ड्यूटीज शुड बी कैरिड आउट फेयरली, ऑब्जेक्टिवली, and in an unbiased manner that requires prohibition of nepotism, groupism, regionalism, and psychophancy. Psychophancy. SYCOPHAMCY. साइकोफैंसी का मतलब होता है अ पर्सन. साइकोफैंट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु एक्ट ऑब्सिक्यूअसली टुवर्ड्स समवन इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज. ठीक है, मतलब किसी की चापलूसी करना. ठीक है, तो ये सब जो है ये वर्क एथिक्स का पार्ट है. नेक्स्ट अब थर्ड मेन पॉइंट पे आओ जो आपका एप्लीकेशंस का चल रहा है, उसका थर्ड मेन पॉइंट, थर्ड एप्लीकेशन लिखो, चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग. चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग लिखो. चॉइस इज अ डिसीजन टेकन using mind, heart, and consciousness. Choice is a decision taken using mind, heart, and consciousness. Full stop. Choice is different from preference. Choice is different from preference, as preference is impulse. Choice is different from preference, as preference is impulse. That is people prefer what is good to eyes. People prefer what is good to eyes, ears, etc. Full stop. Para change. Consciousness is not used while exercising preference. Consciousness is not used while exercising preference. That makes preference as a habitual way of selection. Full stop. In civil services, a civil servant has to function on the basis of choice and decision making. In civil services, a civil servant has to function on the basis of choice and decision making rather than preference alone.
full stop. Therefore decision making is a complex phenomenon. Decision making is a complex phenomenon that include values, that includes value system of an individual, that includes value system of an individual, and therefore decisions can be classified as number 1 wise decisions, wise W-I-S-E, wise decisions that are purely driven by human values, Number 2, clever decisions that are driven by materialistic values. Full stop. पैरा चेंज करके लिखो. A civil servant required to strike a balance between a wise and clever decision. Full stop. However, balance should be inclined towards नहीं आएगा, inclined लिखो. However, the balance should be inclined more towards wise decisions. कल की जो आपकी क्लास होगी उसका टॉपिक होगा एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज इन सिविल सर्विसेज. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है. ठीक है, तो कल की क्लास जो है थोड़ा ध्यान से लगाना. और कल की क्लास से पहले जो कल हमारी जो नॉर्मल क्लास आनी है उससे पहले मैं फिलहाल आज नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगा. ये जो हमने केस स्टडीज जो है जो आज करने थे आज मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगा, लेकिन कल वाली क्लास से पहले जो है आपकी केस स्टडीज जो है वो आ जाएंगी. ठीक है, देन उसके बाद जो है मैं ये एप्टीट्यूड वाली क्लास जो है वो रिकॉर्ड कर दूंगा. ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी. थैंक यू सो मच.